अखिलेश यादव राम के विरोधी है। अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, निजी स्वार्थ में जाकर बिक जाने का काम करते हैं। बिक जाते हैं क्यों? हो सकता भ्रष्टाचार में हो, किसी लिफ्ट में, या डर गए। अखिलेश यादव कहते हैं मेरा काम बोलता है, और उन लोगों की भाजपाइयों की केवल जुबान बोलती है। पीडीए की आवाज है, यही तो आवाज, यही सोच, यही विचारधारा भाजपा की नींद हराम कर दी है। जी, गोसाईगंज से अखिलेश यादव ने लॉटन राम को प्रभारी बना दिया। कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि लॉटन राम वहां से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। तो क्या लड़ाई रहेगी अब गोसाईगंज से, जहां से अभय सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अब वो पार्टी से निकाल दिए गए? देखिए, सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने जो पीडीए की कई सालों से निरंतर अपनी आवाज को अलग को जगाते रहे, उनके ऊपर गंभीर धाराओं पे मुकदमा भी लगाया गया, लेकिन लॉटन राम निषाद अपनी आवाज को, अपनी लड़ाई को, अपने कर्म भूमि को पूरे प्रदेश में चलने का काम किया। आज यही सिद्ध हुआ कि अखिलेश यादव पीडीए के नेता नहीं, महानायक हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को, लॉटन राम निषाद को गोसाईगंज का प्रभारी बना करके भेजने का जो काम किया, सर्वप्रथम हम बधाई देना चाहते हैं। और मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि जैसे अवधेश प्रसाद को अयोध्या से जनता ने जिता करके सामान्य सीट पर 80 प्रत्याशी को जिता कर भेजने का काम किया था, वैसे लॉटन राम निषाद को भारी मतों से अगर उनको प्रत्याशी बना करके सिंबल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे करके चुनाव लड़ाते हैं, तो भारी संख्या में जिता के भेजने का काम करेंगे। क्यों? लॉटन राम निषाद एक पीडीए की आवाज है, यही तो आवाज, यही सोच, यही विचारधारा भाजपा की नींद हराम कर दी है, नींद हराम कर दी है। जो लोग राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, ऐसे कृत्यों से घबराए हुए अखिलेश यादव काम पे विश्वास रखते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं मेरा काम बोलता है, और उन लोगों की भाजपाइयों की केवल जुबान बोलती है। तो यह उनके मुंह पे तमाचा है, जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी के सिंबल से और समाजवादी पार्टी का वोट उन्हें दे करके विधानसभा में भेजने का काम करता है, और वो लोग निजी स्वार्थ में जाकर बिक जाने का काम करते हैं। बिक जाते हैं क्यों? हो सकता भ्रष्टाचार में हो, किसी लिफ्ट में, या डर गए, जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं, और गोद में बैठ करके जैसे पालतू हुआ तोता एक पिंजड़े में से बोलता है, वैसे वहीं पे बैठ करके ये बोलते हैं अखिलेश यादव राम के विरोधी है। अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, नवरात्र व्रत रखते हैं, कुंभ में स्नान करने जाते हैं, और हर तीर्थ व्रत धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन उसके नाम पे वोट नहीं देते, वो वोट नहीं मांगते, उनके नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगते। वो पीडीए आज पीडीए दुखदाई है, कहीं खाद के नाम पे, कहीं दवा के नाम पे, कहीं शिक्षा के नाम पे, कहीं रोजगार के नाम पे, कहीं पुलिस के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है। ये पीडीए समाज के लोगों को, उसकी अगर आवाज कोई बन के उभर रहा है, उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यही आवाज उठाते हैं, पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, दबे कुचले लोगों को, और उठाने के साथ साथ आपके सामने एक उदाहरण है कि लॉटन राम निषाद को गोसाईगंज का प्रभारी बना करके बड़ा हृदय दिखाने का काम किए हैं। आज लॉटन राम निषाद जो गदगद होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। उत्तर प्रदेश का पूरा निषाद समाज आज गदगद है, पीडीए समाज पूरा गदगद है। हर समाज जो समाजवादी विचारधारा, जो संविधान बचाने चाहते हैं, जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आज उन्होंने तमाम रूप से बधाई देना चाहते हैं, और बार बार कह रहे हैं। मेरे सामने कितने लोगों ने कहा, अरे निषाद जी आप मैदान में उतर जाओ, हम वोट भी देंगे, दिलवाएंगे, नोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, देने का काम करेंगे। तो ये अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हृदय है। यह भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दल के, किसी भी विधायक, किसी भी नेता, किसी शीर्ष नेतृत्व का यह विचार हो नहीं सकता कि एक ऐसे व्यक्ति को उठा करके कहीं प्रभारी बना दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कहीं यूरिया के, कहीं खाद के लेकर धरना पे बैठ जाता है, उसको बरबर लाठी चल मरवा कर ये सरकार मृत घोषित करवा देती, मर जाता है।
और उसको भाई को 10 लाख रुपया दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जो पुलिस ने जो भी गलत किया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और फिर मेडिकल की रिपोर्ट लगा करके उसे हार्ट अटैक बता दिया जाता है कि एक हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हुई है। ये है आज उसके भाई का बयान आया है कि ये सरकार पूरी साजिश में लिप्त है, ये सरकार किसानों को परेशान करने वाली सरकार है, ये किसानों को बर्बाद करने वाली सरकार है, ये सरकार किसानों को लाठी चलवा के मारने वाली सरकार है। महाराज जी गोसाईगंज की बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने गोसाईगंज से लोटरनाम को प्रत्याशी प्रभारी बनाया, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी पे ये भी आरोप लगता रहा है कि एमवाई यादव मुसलमान को सबसे पहले आता था कि उनको प्रत्याशी बनाया गया, प्रभारी बनाया गया, लेकिन अखिलेश यादव ने अब 2 साल पहले ही, लगभग 2 साल का समय पहले ही लोटरनाम निषाद समाज से जो है उनको प्रभारी बनाकर अब नया संदेश क्या देना चाहें, क्योंकि पीडीएफ फार्मूला लगातार अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं काम आ रहा है। देखिए पूरा यही फार्मूला, पीडीएफ फार्मूला जो अखिलेश यादव की सोच है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोच, जो माननीय मुलायम सिंह यादव की सोच थी, जो हमारे महापुरुषों की सोच थी, उस सोच को अखिलेश यादव ने धरातल पर उतारने का काम किया। आपने देखा लोकसभा चुनाव में ये लोग ईएमवाई की पार्टी केवल कहते रहे, अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में किसी भी सिंगल यादव को टिकट देने का काम नहीं किया, और यादव खुश हुआ क्योंकि यादव जात का, मुसलमान जात का व्यक्ति वो संविधान बचाना चाहता है, लोकतंत्र बचाना चाहता है, वो मात्र अपना टिकट लेकर के विधानसभा में जाने का काम और लोकसभा में जाने के लिए केवल बेताब नहीं है, वो बेताब है कि हम कैसे संविधान बचाएं, वो बेताब है हम कैसे लोकतंत्र बचाएं। तो अखिलेश यादव ने ये पीडीए की रणनीति को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस पे जवाब नहीं दे पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास अगर वो पूछो महंगाई का नाम, ये पीडीए नकली बोलते हैं, ये नकली पीडीए है। अगर ये नकली पीडीए है तो तुम्हारा असली पीडीए कहां है? आप पूछो उनसे नौकरी कहां है तो वो बोलेंगे हमने चीन को ठीक कर दिया। उनसे पूछो बेरोजगारी है, हमारा अमेरिका में बड़ा साख हो गया है। उनसे पूछो स्वास्थ्य के कारण, आपके पुलिस उत्पीड़न के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान पे बम मार रहे हैं, और उधर पाकिस्तान पे लड़ाई दे करके हिंदू मुसलमान की एक खाई बना देते हैं। और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे आज डॉलर के चक्कर में वही क्रिकेट का मैच कराते हैं।